I come in, sir? वेलकम। Good morning, sir. Good morning, sir. वेरी गुड मॉर्निंग। बैठिए। Thank you, sir. कंफर्टेबल है आप? Yes, sir. ठीक है, आप अपने बारे में बताइए। सर मेरा नाम ज्योति कुमारी है और मैंने अपना ग्रेजुएशन जो है वो लंगत सिंह महाविद्यालय मुजफ्फरपुर से कंप्लीट किया है। मेरे स्नातक का विषय जो है वो मैथ्स है और मेरी हॉबी सिंगिंग और लिसनिंग म्यूजिक है। अच्छा, वेरी गुड। सिंगिंग एंड लिसनिंग म्यूज़िक। अच्छा, ये बताइए कि म्यूज़िक में आजकल ये एक एलिगेशंस है कि ऑटो ट्यून का इस्तेमाल होता है। ये होता क्या ऑटो ट्यून? सर जहाँ तक मुझे जानकारी है इसमें मशीन्स के थ्रू एक ऐसा टोन सेट कर दिया जाता है जो लोगों को सुनने में ये लगे और वो कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल टाइप साउंड करता है। इसमें पिच भी परफेक्ट होते हैं और उसका जो साउंड का ये होता है वो सब कुछ परफेक्ट ये होता है। अच्छा ठीक है, इसमें अगर यही है जो आपने बोला है तो मान लीजिए सर मुझे कुछ आइडिया नहीं है म्यूज़िक के बारे में, ऑटो ट्यून के बारे में मुझे पता नहीं है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जो गाना जो है इसमें ऑटो ट्यून यूज़ हुआ है और इस गाने में ऑटो ट्यून यूज़ नहीं हुआ है? जैसा पिच परफेक्ट का बात कर लीजिए, तो अगर कोई जहाँ पे ऑटो ट्यून यूज़ नहीं हुआ है, मान लीजिए वहाँ पर भी तो ऐसा हो सकता है कि सिंगर का जो लेवल है, क्वालिटी जो है इतना अच्छा है कि वो परफेक्ट पिच में गाना गा सकता है। कैसे पता चलेगा एज ए लेमैन? सर इसकी एग्जैक्ट जानकारी मुझे नहीं है कि कैसे एग्जैक्ट अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन वो सुनने में पता चल जाता है कि इसमें ऑटो ट्यून लगा हुआ है और कौन सा रियल वॉइस है। सुनने में पता लग जाता है। यस। तो इसके लिए क्या मतलब कोई ट्रेनिंग वगैरह लेना पड़ता है या वैसे कैसे पता चलेगा? जैसे मुझे तो पता नहीं चलता है। सर मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। आप समझ जाती हैं? सर कुछ कुछ गाने होते हैं जो सुन के पता चल जाता है कि इसमें ऑटो ट्यून लगा हुआ है। कैसे पता चल जाता है? सर उसकी आवाज़ थोड़ी सी नॉर्मल जो वॉइस होती है उससे अलग होती है। अच्छा। यस सर। तो ये कितना सही है ऑटो ट्यून का यूज़ करना? सर बहुत ऐसे गाने होते हैं जो ऑटो ट्यून सहित लगे होते हैं और लोग उसको पसंद करते हैं। तो अगर लोग उसको पसंद कर रहे हैं तभी सिंगर्स और जो होते हैं उसको प्रमोट भी करते हैं और ऑटो ट्यून का यूज करते हैं। तो एथिकली ये सही है आपके हिसाब से कि अगर लोगों को पसंद है ना, जो सुनने वाले उनको अगर अच्छा लगता है तो ऑटो ट्यून यूज़ करना सही है? सर इसके कुछ ज़्यादा कुछ निगेटिव मुझे इसका अभी नहीं लग रहा है, तो मुझे लग रहा है कि एक हद तक सही है। अच्छा, इसका अगर दूसरे साइड देखें तो ये जो गाना जो है, सिंगिंग जो है, इट्स अ स्किल है ना, तो ये हम लोग डेवलप करते हैं और इस डेवलपमेंट के प्रोसेस में हम लोग बहुत कुछ सीखते भी हैं, है ना। जैसे पिच को कैसे परफेक्ट करना है, नोट को कैसे लगाना है, इसके थ्रू जैसे पेशेंस डेवलप होता है, कमिटमेंट, डेडिकेशन, डिवोशन वगैरह हर चीज़ पर्सनालिटी में ग्रो करता है। अगर ऑटो ट्यून जैसा कुछ अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो एक तो वो स्किल आने वाले समय में ख़त्म हो जाएगा और दूसरी बात है कि इंसान के अंदर जो इस स्किल को डेवलपमेंट के थ्रू जो कुछ भी हम लोग एक्वायर करते हैं क्वालिटीज़, वो भी आने वाले समय में हमें देखने को नहीं मिलेगा। अब दोनों में से कौन सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ऑटो ट्यून यूज़ करके जो लिसनर्स है उनको हैप्पी बनाना, उनको मज़ा आना चाहिए, या स्किल को बचाने के लिए ऑटो ट्यून का इस्तेमाल बंद कर देना? सर फुली तरीके से तो अभी नहीं कह सकते हैं कि इसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि लोगों अभी जो भी आया जाता है मार्केट में या जो भी चीज़ आती है वो लोगों को इंटरेस्ट को देख कर ही आती है, तो फिर फुली तो ये नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, हमें इसको धीरे धीरे इसके यूज को, ऑटो ट्यून के यूज को कम करना चाहिए ताकि जो रियल स्किल है वो आगे आए और वो लोगों को वो परिचित हो उससे। उससे बात वो नहीं है जो, तो एक और एंगल है, ये तो है। अब देखिए, मान लीजिए किसी ने 20-25 साल प्रैक्टिस करके, रियाज वगैरह करके उसने एक स्किल को डेवलप किया और एक न्यू कामर है जो थोड़ा बहुत गाना वाना सीख के वो ऑटो ट्यून यूज़ कर रहा है। तो ये 20-25 साल का जो मेहनत है, अगर हम कमर्शियली भी देखें, जिसको वो एज ए प्रोफेशन यूज़ कर रहा है, तो वो कभी भी टिक नहीं पाएगा। ऑटो ट्यून जो है यूज़ हो जाएगा तो फिर दोनों बराबर हो गया ना। बल्कि ऑटो ट्यून इज़ बेटर क्योंकि सुनने में अच्छा लगता है, जैसे आपने बोला पिच वगैरह परफेक्ट होता है। तो ये बहुत डेंजरस नहीं है। आप कह रही है कि इसको यूज़ वो नहीं होना चाहिए, मतलब
बंद नहीं करना चाहिए। नहीं, मैंने सर बंद के लिए नहीं बोला, मैंने बोला कि अचानक से इसको ये नहीं कर किया जा सकता है, लेकिन हाँ धीरे धीरे हम उससे मूव जरूर कर सकते हैं रॉक की तरफ। तो फ्यूचर ब्राइट है या फ्यूचर डार्क है, आप बताइए। अगर हम ऑटो ट्यून को यूज़ करेंगे तो सर डार्क है इसका। हाँ, तो फिर अगर डार्क है, आप इस चीज़ को अगर रिकग्नाइज कर रही हैं आप, तो स्टेप तो अभी लेना है। क्या करेंगे आप? मान लीजिए आपको ऑप्शन दिया जा रहा है, या तो आप इसको यस बोलिए ऑटो ट्यून का यूज़, और नहीं तो आप बोलिए कि इसको रोका जाए, बैन किया जाए ऑटो ट्यून का यूज़। यस सर, जैसे मान लीजिए हम लोग बहुत सारे ऐसे जंक फूड है जहाँ पे ऐसा कुछ मटेरियल अगर मिक्स होता है तो हम लोग बोलते हैं ना इसको बैन करो। बहुत सारे जो हेल्थ हैज़र्ड के लिए है। यस सर। तो अगर ये हेल्थ हैज़र्ड के लिए हम लोग बैन कर सकते हैं, तो स्किल हैज़र्ड भी तो एक चीज़ है। यस सर। तो इसको भी बैन करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो सर बैन कर सकते हैं, वही है, पर सर सबका एक कोर्स होता है, एक प्रोसेस होता है, तो उसके थ्रू अगर हम उस पर पहले कुछ रेस्ट्रिक्शंस ये करें, फिर फाइनली जाके अगर बैन का ये करते हैं, तो ऐसा प्रोविज़न लाया जा सकता है। अच्छा, एआई का भी तो बहुत यूज़ हो रहा है आजकल आप म्यूज़िक इंडस्ट्री में, है ना? इसके बारे में क्या ख्याल है? एआई का यूज़ को रोका जाए, अभी रोका जाए, ये तो बाद में लेट हो जाएगा, या अभी आप वेट करना चाहेंगी? सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज सर म्यूजिक में अभी मैं नहीं सोच पा रही हूँ कि क्या उसका बेसिकली यूज है, तो फिर इस पे मैं रोका जाए या फिर ये कुछ कहने में सक्षम नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह एआई को यूज़ करके बहुत कुछ हो रहा है। जिसको गाना नहीं गाना आता वो भी गाना गा रहा है, कट पेस्ट सब हो रहा है। सर इस पे भी रोक लगाया जा सकता है, इस पे भी धीरे धीरे रेस्ट्रिक्शन लगा के रोक लगाया जा सकता है। अच्छा, ये जो आप बोल रही है कि धीरे धीरे, मुझे लगता है कि ये ब्यूरोक्रेसी के लिए एक बहुत डेंजरस ट्रेंड है। हम लोग डिसीजन एकदम शुरू में नहीं ले पाते, जब डैमेज हो जाता है फिर उसको डैमेज को ठीक करने में रिसोर्सेज को लगा देते हैं। नहीं सर, जैसे कोई भी चीज़ अगर इंस्टेंट इमीडिएट अगर अप्लाई होता है तो लोग उसको जल्दी से एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे टर्म यूज किया धीरे धीरे। तो कल्चर से लेना देना नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि फोरसाइटेडनेस नहीं है। सॉरी सर? फोरसाइटेडनेस मतलब आगे के बारे में, मतलब हम सोच नहीं पाते हैं। जैसे मार्केट बना देते हैं, बन जाता है, लेकिन वहाँ पे पार्किंग का व्यवस्था रखते नहीं है, बाद में जाके प्रॉब्लम होता है। सर धीरे धीरे का मैंने टर्म यहाँ पे इन द सेंस प्लानिंग के लिए भी यूज किया है कि जैसे हम कोई चीज़ अगर प्लान करते हैं तो उसमें स्लोली ही उसका एग्जीक्यूशन करते हैं, ताकि उससे रिलेटेड जो भी शेयर होल्डर्स हो या जो अफेक्ट हो रहे हो, उनको सबको लेकर हम ये करें। तो फिर इसलिए सर मैंने धीरे धीरे टर्म का यूज किया है इसको। ठीक है सर। तो कई बार हम लोग आजकल अपने जीवन में यूज़ करते हैं कि उनके साथ गलत हो गई, आप मेरे साथ गलत मत कीजिए, ठीक है? इस तरह का टर्म आपने सुना है कभी जीवन में? सर मैंने नहीं सुना। एक दूसरे के साथ लोग गलत कर रहे हैं, इस तरह के शब्द इस्तेमाल होते हैं। उनके साथ गलत हो गई है, या आप मेरे साथ गलत मत करिए। तो इस तरह का जो सेंस, नेगेटिव सेंस गलत को लेकर के है, इसका क्या मतलब है? सर मैं इस पे अभी नहीं सोच पा रही हूँ। ऐसे मैंने कुछ टर्म्स हाँ सुने हैं, मतलब मैथ्स में ऐसे बहुत प्रॉफिट एंड लॉस ये सब का। प्रॉफिट लॉस की नहीं, जनरली हम लोग एक शब्द इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे के साथ बोलचाल में कि अगर किसी के साथ धोखा हुआ तो क्या उनके साथ गलत हो गई। तो सर इस एक ये सेंस में हम लोग इसका बोल सकते हैं कि मैथ्स में जैसे बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, अब घुमावदार क्वेश्चंस होते हैं, तो उस सेंस में ये कर सकते हैं, कोई पर्सन यूज कर सकता है कि आप मेरे साथ गलत नहीं कीजिए, मतलब कोई ट्रिक या फिर ये नहीं कीजिए। अच्छा ठीक है। द मैन हु नो इन्फिनिटी, किसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं? सर कैन आई गेस? हाँ सर रामानुजन। रामानुजन के बारे में। समेशन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर की जब बात होती है तो क्या उसकी वैल्यू होती है? सर n इंटू n प्लस 1/2। अच्छा, क्या इसका मतलब है? सर इसमें जो टर्म्स होते हैं सीरीज में, उसका सम निकालने के लिए हम लोग ये फार्मूला का यूज करते हैं। अच्छा,
हार्डी नंबर क्या होता है? सॉरी सर। हार्डी नंबर उनके साथ रामानुजन के साथ रामानुजन हार्डी नंबर यूज होता है। सर मैंने इसके बारे में नहीं सुना है, नहीं सॉरी सुना सर। आपने? अच्छा, बिहार के एक बहुत बड़े गणितज्ञ हुए हैं, उनके बारे में बता सकते हैं? यस सर, एक वशिष्ठ नारायण जी हैं, जिनका मैथमेटिक्स में काफ़ी योगदान रहा है। उन्होंने साइबर वेक्टर स्पेस थ्योरी दिया था, और उन्होंने आइंस्टीन की थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसको भी चैलेंज किया था। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा है। आप एक महिला हैं, ठीक है ना? तो आपने अभी तक आपका जो जीवन है उसमें महिलाओं की बहुत सारी चुनौतियों को देखा होगा, समस्याओं को देखा होगा। अगर मान लीजिए आप एसडीएम बन जाती हैं, तो पहली बात मेरा एक सवाल है कि आप महिलाओं के संदर्भ में क्या क्या चुनौतियां देखी हैं, और दूसरा कि उन चुनौतियों का समाधान कैसे करिएगा? सर पहली समस्या जो बिहार में महिलाओं को लेकर है, वो बेसिकली लो लिटरेसी है, एजुकेशन ना होना, और इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। जैसे हम लोग गांव में देखते हैं, बेसिकली रूरल एरियाज में, तो जहाँ पे स्कूल होती है वहाँ पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, वहाँ पे टॉयलेट्स की कमी होती है। और अगर और समस्या देखें महिलाओं से रिलेटेड सर, तो हम लोग जो हेल्थ हाइजीन, मेनली मेंस्ट्रुअल जो प्रॉब्लम होता है, जो ये होता है, उससे रिलेटेड मैं काम करना चाहूँगी महिलाओं के लिए। अच्छा, तो ये हो गया। अच्छा, महिला सुरक्षा को लेकर के क्या उपाय किए जाने चाहिए, ताकि महिलाओं के अंदर ये आत्मविश्वास उत्पन्न हो कि हम दिन में नहीं रात में भी काम कर सकते हैं, और अपनी जो भी हमारी क्षमता है, कैलिबर, उसका मैक्सिमम यूज कर सकते हैं? सर इसके लिए तो पहला जो ये होगा, एजुकेशन हो गया। दूसरा मेरा जो कंसर्न है, जो मैं हमेशा से सोचती हूँ कि एक महिलाओं को वो देना ही चाहिए, उनको मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग। मेरा ये ऐसा सुझाव होगा कि जो सारे गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं और जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, उसमें महिलाओं के सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए कुछ ऐसा प्रोविज़न लाया जाए कि उनको उस सिक्योरिटी के सेंस में आत्मनिर्भर बनाया जाए। और सर जैसे और रात के लिए अगर हम ये कर सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग पुलिस जो होता है उसको भी अटेंड कर सकते हैं। ऐसे सर बहुत सारे प्रोविजंस ऑलरेडी गवर्नमेंट ला रही है, जैसे कि इमरजेंसी नंबर, ये सब जैसा। तो फिर इस सेक्टर में सर ऑलरेडी वर्क हो भी रहा है सर। अच्छा, विशाखा गाइडलाइंस क्या है? सॉरी सर। विशाखा गाइडलाइंस के बारे में पढ़ा है आपने? सॉरी सर, अभी मुझे नहीं याद है। अच्छा, मैथ्स का प्रशासन में कैसे कैसे आप प्रयोग कर सकती हैं? मैथ्स सर ऐसा एक सब्जेक्ट है जिसका बहुत सारा यूजेज है। और मैथ्स अगर हम देखें सर, स्पेसिफिक आप सर टच बता दीजिए। मैथ्स में सर हम लोग को ये सीखा जाता है, मैथ्स से सीखते हैं कि हम लोग को एक क्वेश्चंस का डिफरेंट सॉल्यूशंस ये होता है। जैसे एक मेथड से नहीं बना तो हम दूसरे मेथड से कर सकते हैं सर, तो उसका यूज हम लोग या इस एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस में भी कर सकते हैं। जैसे एक कोई प्रोविज़न हम लोग लाएं, स्कीम्स लाएं, और अगर उससे हमारा काम नहीं हो रहा है तो हम दूसरे स्कीम्स को ला सकते हैं। दूसरा सर जो स्टैटिस्टिक्स पोर्शन होता है, जिसमें हम लोग डाटा को कलेक्ट करके एनालिसिस करते हैं, उसका यूज सब जगह है। परसेंटेज का यूज सर हम लोग देखते हैं तो हर जगह है सर। ठीक, थैंक यू। थैंक यू सर। क्योंकि हमने देखा अभी रिसेंटली चेन्नई में फ्लड्स आ गया था, ठीक है, और वहाँ पे काफ़ी लॉस ऑफ लाइव्स भी हुआ। क्या रीजंस थे और क्यों नहीं प्रिपेयर्डनेस उस लेवल की थी जिससे कि वो लॉस ऑफ लाइव्स को रोका जा सके? सबसे पहले तो रीज़न बताइए, क्यों इतनी ज़्यादा बारिश हुई वहाँ पे? सर इसका एक रीजन जो मैं सोच पा रही हूँ कि कोस्टल रीजन है चेन्नई, तो वहाँ पे जो सुनामी या फिर जो संभावना रहती है वो ज़्यादा। अभी रिसेंट की बात है, तो क्या क्या कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व थे? सुनामी नहीं आया है अभी, है ना? तो सर फ्लड आने के बहुत सारे रीजन्स होते हैं। नहीं, फ्लड तो बाद में, पहले जो बारिश ज़्यादा हुई उसके क्या रीजंस थे? किन फैक्टर्स से ज़्यादा बारिश हुई? कोई साइक्लोन था या कुछ और था? सर साइक्लोन एक मिचिगन करके साइक्लोन है जो अभी बे ऑफ बंगाल के इसमें आया है, तो एक रीजन वो भी हो सकता है सर, जिसकी वजह से बारिश ज़्यादा आई हुई होगी। अच्छा, आप बोल रही हैं होगी, है ना? यस सर, एग्जैक्ट, क्योंकि मैं सर इसके बारे में अभी ये नहीं बता पाऊंगी। अच्छा,
रिट्रीटिंग मॉनसून से इंडिया में कहाँ कहाँ बारिश होती है? रिट्रीटिंग मानसून से सर मेनली तमिलनाडु और केरल के क्षेत्रों में बारिश होती है सर। तो क्या ये एक फैक्टर हो सकता है चेन्नई के साथ? यस सर, ये एक फैक्टर हो सकता है। ठीक है। SEZ और EEZ क्या है? ये दोनों टर्म्स पढ़ा होगा आपने? यस सर। SEZ सर मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं और EEZ मतलब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होते हैं सर। यहाँ पे बेसिकली कुछ फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। डिफरेंस दोनों में कहाँ कहाँ पे? हाँ सर एग्जैक्टली डिफरेंस तो मुझे नहीं पता है, लेकिन बस इतना मुझे इनके बारे में जानकारी है कि यहाँ पे कुछ बेसिक्स फैसिलिटीज़ होती हैं, इस इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, ये सब प्रोवाइड कराया जाता है ताकि जो हमारा एक्सपोर्ट है वो ईजिली हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब के। ये किसके बारे में आप बात कर रही हैं? SEZ के बारे में या EEZ के बारे में या दोनों के बारे में? सर एग्जैक्टली मुझे जानकारी नहीं है, जो जनरल मुझे नॉलेज है इनके बारे में मैंने वो बताया है। ठीक है। दो सिस्टम्स होते हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड, GPS एंड GIS, है ना? इनके बारे में कुछ बताएंगे, क्या डिफरेंस है दोनों में या एक ही है दोनों? सर मुझे अभी जानकारी नहीं है, पर मैं पढ़ूंगी जाके सर। रिसेंटली कुछ जगहों पे हमने देखा है कि वॉल्केनोज आए हैं वर्ल्ड लेवल पे, बता सकती हैं कहाँ कहाँ पे आए हैं? सर एक माउंट मेरप्पी है, कहाँ पे? इंडोनेशिया में है सर। अच्छा। वहाँ पे एक आया था, एक सर सूरी नाम में भी आया था, पर मुझे नाम अभी एग्जैक्टली उसका याद नहीं आ रहा है। अच्छा। एक्टिव वॉल्केनोज, है ना, या कंटिन्यूअस वॉल्केनोज, किस तरह के इरप्शंस को कहेंगे? कंटिन्यूअस वॉल्केनिक इरप्शंस और एक्टिव वॉल्केनिक इरप्शंस। सर ऐसे वोल्केनिक इरप्शंस जो मेनली पीरियोडिकली कुछ टाइम पे जिससे वोल्केनो का इरप्शन होता है, उसको हम लोग एक्टिव वोल्केनो कहते हैं। कुछ टाइम पे? यस सर। और कंटिन्यूइंग इरप्शंस, इसके लिए क्या टाइम पीरियड है? सर इसके बारे में मुझे नहीं है जानकारी। क्या वॉल्केनिक इरप्शंस जो भी होते हैं उसके कुछ पॉजिटिव्स भी हैं, कुछ बेनिफिट्स भी हैं? सर वोल्केनिक इरप्शंस जो होते हैं तो उसमें से जो मैग्मा निकलता है वो सरफेस पे आके एक सॉलिड ये बनाता है, तो वो इग्नियस रॉक हो जाता है, जिसका यूज काफ़ी और भी पर्पस पे होता है, जैसे बसाल्ट ये सब का यूज हम लोग बहुत करते हैं। ठीक। और भी कोई पॉजिटिव यूज है? क्लाइमेट पे क्या इम्पैक्ट आता है वॉल्केनिक इरप्शंस का, लोकल क्लाइमेट पे? सर एग्जैक्टली तो नहीं, पर जहाँ तक मुझे पता, अगर वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं तो उससे बहुत सारे गैसेस और ये पार्टिकल्स निकलते हैं, जो कि उस समय जो टेम्परेचर है उसको वार्म कर सकता है। अच्छा। इंडिया का पहला एंटार्क्टिक मिशन कौन सा था? आई एम सॉरी सर। एक का भी आप नाम नहीं बता, कब हुआ था ये बता सकती हैं? सर एग्जैक्टली नहीं याद है। अच्छा। ऑपोजिट पोल पे भी हमने कोई मिशन भेजा है? एंटार्क्टिक मिशन किस पोल पे गया है हमारा, नॉर्थ या साउथ? सर साउथ पोल पे। साउथ। तो नॉर्दर्न पोल पे भी कोई मिशन गया है हमारा अभी तक? सर मुझे इसकी जानकारी अभी नहीं है, Okay, पर मैं thank you. पढ़ूंगी। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। आज आपका सेकेंड मॉक है ना, तो डेफिनेटली इम्प्रूव्ड है, लास्ट टाइम की तुलना में बहुत इम्प्रूव है, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है। और नाम मेंशन मत करना इंट्रोडक्शन में, आप अपना नाम बता रही थी ना, नाम, डिस्ट्रिक्ट, कास्ट वगैरह ये मेंशन मत करना। ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, एक्सेप्ट शुरू में जो ऑटो ट्यून का जो एस्पेक्ट था उसमें थोड़ा सा आप वो होगी तो मैं पढ़ लूँगी। हाँ, नहीं पढ़ने का नहीं है, मतलब ये इशू पढ़ने का नहीं है। बेसिकली ऑटो, देखिए कोई भी डेवलपमेंट, साइंटिफिक डेवलपमेंट है ना, आप स्टॉप नहीं कर सकते आप, है ना, तो एक प्रोसेस है, वो तो होना ही है ना। आपको दोनों को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, दोनों को इंटीग्रेट करना पड़ेगा कि यह स्किल भी रहे और साथ में उसका भी यूज़ हो, है ना। तो ठीक है, ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, ठीक है। ठीक है सर।
थोड़ा सा करंट अफेयर्स को और अच्छे से देखिए, है ना, जो चीज़ें चल रही है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सर।